आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी क्लासेस सीमा आर्या। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने एमए की बुक शुरू की हुई है और उसका फर्स्ट सेक्शन भारत की विदेश नीति का फर्स्ट सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 2, जिसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन रिलेशन विद मेजर पावर अमेरिका की बात करेंगे हम। इसमें रूस, इन दोनों मेजर पावर के साथ हमारे भारत के रिलेशन कैसे हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मुख्य बिंदु क्या क्या रहेंगे बेटा? इतिहास रहेगा, कैसा रहा, संबंध कैसे रहे हैं, व्यापारिक समझौते कैसे रहे हैं और हमारे आपस में मतभेद क्या हैं, इन विषयों पर हम बातचीत करेंगे। यस बेटा, अब हम सेक्शन 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अमेरिका और भारत के संबंध। भारत अमेरिका संबंध की इंट्रोडक्शन पार्ट अभी हम कर रहे हैं। शीत युद्ध के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन 1 में भी डिस्कस हुआ था। इसमें क्या था बेटा? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारों का मतभेद था। अमेरिका पूंजीवादी का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ जो समर्थन कर रहा था वो था साम्यवादी विचारधारा। ये विचारधाराओं का टकराव था और शीत युद्ध के बाद इस विचारधारा के टकराव को इन्होंने त्याग दिया। लेकिन नुकसान क्या हुआ सोवियत संघ का? सोवियत संघ इतना बड़ा देश था जिसका विघटन होकर वो अलग अलग देशों में विभाजित हो गया, बट गया, और बाद में बचा क्या? अमेरिका विश्व में एकमात्र शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। भारत और अमेरिका के संबंध में भी परिवर्तन आया। क्यों आया परिवर्तन? पहले भारत को चीन और पाकिस्तान से ही खतरा था। सुरक्षा के लिए जो खतरा था वो अपनी सीमाएं चीन के साथ लगती थी, पाकिस्तान के साथ लगती थी, इन्हीं से ही खतरा था। लेकिन जब बाद में उसको पता चला भारत को कि अमेरिका और पाकिस्तान की मित्रता हो गई है, तो भारत को लगा कि ये तो संकट उत्पन्न हो सकता है किसी भी तरीके से हमारे साथ। अमेरिका भले ही हमारे लिए डायरेक्ट संकट ना कर दे, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कर सकता था। और उधर पाकिस्तान के साथ जो संबंध थे अमेरिका के, वो भारत को अच्छे नहीं लगे। लेकिन अमेरिका को क्या लगता था कि रूस का समर्थक है भारत। अमेरिका को ये लगा कि भारत तो रूस का साथ दे रहा है और भारत को लगा कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इनकी स्थिति पहले तनाव, कटुता और अलगाव वाली ही थी। अब इसके बारे में जानते हैं इतिहास कि क्यों रही है अलगाव वाली। इसके हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं। देखो, एक तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था बेटा? कि भारत ने कहा कि वो किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेगा। भारत अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी भी गुट का पक्ष नहीं लिया। इससे अमेरिका को लगा कि भारत उसका साथ नहीं है और यहाँ से तनाव रहा। यहाँ से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारत ने कहा कि मैं नहीं किसी भी गुट का सदस्य बनता। लेकिन अमेरिका क्या चाहता था? भारत उसके गुट का सदस्य बने। पहला तो तनाव का कारण ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट, भारत सोवियत नज़दीकी। अब क्या था? एक तो गुट निरपेक्षता हो गया कारण। अभी हम बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहे हैं कि पहले जो भारत के संबंध अच्छे नहीं थे उनकी क्या वजह रही। ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पॉइंट बना के लिखेंगे ना, तो बहुत अच्छे नंबर बेटा आपके आएंगे। देखो, भारत ने रूस मतलब सोवियत संघ का ही पार्ट था जो बाद ब्रेक हो गया था, से अधिक संबंध बनाए, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थक रहा। इसलिए क्या हुआ? अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं बने, तनाव की स्थिति ही दोनों के बीच में बनी रही। अब तीसरा कारण क्या रहा? 1971 का युद्ध। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफदारी की, जिससे अमेरिका भारत के रिश्ते और ख़राब हो गए, क्योंकि भारत को ये बात अच्छी नहीं लगी कि गलती अमेरिका की, उसको लगा कि गलती है अमेरिका की। जब गलती पाकिस्तान कर रहा है, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। इस वजह से इनके बीच में यहाँ से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट, परमाणु नीति। परमाणु नीति में क्या हुआ? भारत ने 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका इससे नाराज़ हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारत जो है परमाणु संपन्न देश बने, और उसने बहुत सी पाबंदियां भी लगाई। इस कारण से बेटा ये इंट्रोडक्शन पार्ट है 1.5 पेज का, जो आपको अपने अमेरिका वाले क्वेश्चन में डालना ही है ज़रूर। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी भारत अमेरिका की जितनी भी थ्योरी है इसको 2 वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। ये इंट्रोडक्शन आपने पार्ट पढ़ा है। अब आगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड करके आगे क्वेश्चन लिखेंगे। आगे बेटा हम डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध के बाद पहले रिश्ते कमज़ोर थे, लेकिन समय के साथ साथ व्यापारिक लाभ के कारण रिश्ते मजबूत और साझेदारी में बदल गए। ऐसा क्यों हुआ? अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो इंट्रोडक्शन में आप पहले 1.5 पेज वो लिखोगे और फिर आगे ये करोगे कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि अब जो चेंजेस आए हैं व्यापारिक, उनका क्या कारण रहा है।
अब कारण देखो, नई विश्व व्यवस्था में भारत अमेरिका का जो रिश्ता बना वो क्या क्या कारण रहे। भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीति, जो भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, ये पहला कारण। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी आ गई। भारत को जब लगा ना, जब संकट आए, युद्ध आए, बांग्लादेश के युद्ध में रूस ने हमारा साथ दिया, तो भारत को लगा कि बिल्कुल अगर हम किसी भी गुट में या किसी से भी संधियाँ नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इसमें कमी की फिर इसने ना थोड़ी सी भारत ने। उसके बाद एक आएगा भारत विदेश नीति, जो हमने अपनाई, भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध और भारत एक उभरते बाजार के रूप में। और अगला आएगा अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों में कमी आ गई। बेटा ये 5 पॉइंट थे। उदारीकरण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी, भारत के पाकिस्तान के संबंधों में कमी, भारत अब एक उभरते बाजार के रूप में दिखाई दे रहा था अमेरिका को, और भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध हुए, और भारत ने क्या विदेश नीति अपनाई। इन सभी पॉइंट्स के कारण, पॉइंट के नंबर हैं बेटा इन क्वेश्चंस में, बाद में आप समझ के इसको एक्सप्लेन तो कर ही दोगे और आपका 7 पेज का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा टोटल। इसको 2 वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और अमेरिका की पूरी थ्योरी करूँगी ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे चलिए, आगे बेटा हम फर्स्ट पॉइंट इसका करें हैं, भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीति। जब 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने खोल दिया, इसके बाद अमेरिका के साथ भारत ने अपने आर्थिक, व्यापारिक और निवेश संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। अब देखो क्या हुआ, भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या, अमेरिका को लगा कि यहाँ तो व्यापारिक लाभ है, तो भारत ने जब उदारीकरण की नीति अपनाई तो अमेरिका ने भी अपना रुख बदल दिया। यहाँ अपने लाभ के लिए ही होता है बेटा, सारे देश अपने हित के बारे में ही सोचते हैं, सारी दुश्मनी भूल जाते हैं बाद में। आगे बेटा सेकंड पॉइंट देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी। अब देखो भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं था, लेकिन जब भारत ने आर्थिक विकास के लिए बाजार खोला तो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी करते हुए अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ भारत ने संबंध बढ़ाया और अमेरिका ने भारत को आधुनिक तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट और रक्षा उपकरण दिए। देखो दोनों तरफ से लाभ हुआ, क्योंकि भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष की नीति को कम करके एक दूसरे देशों की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि व्यापार में बढ़ावा आ सके। अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों में कमी आ गई। अब देखो क्या हुआ, जब अमेरिका को भारत में बाजार मिल गया तो भारत के साथ संबंध अच्छे हुए और पाकिस्तान पर भरोसा कम कर दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान का आर्थिक विकास इतना हुआ ही नहीं था। अमेरिका को लगा कि यहाँ मुझे ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, तो सब अपना लाभ सोचते हैं, तो इसने क्या किया, अमेरिका के साथ रिलेशन कम करके भारत की ओर बढ़ गया। अब जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ तो उसने समझा कि किस प्रकार भारत भी पाकिस्तान से आतंक से परेशान है, इसलिए अब अमेरिका भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ कार्य कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के साथ संबंधों में कमी आई, क्योंकि जब खुद झेला ना अमेरिका ने आतंकवादी हमला, फिर उसको पता चला कि कश्मीर से जो आतंकवाद आ रहा है कितना परेशान है भारत, इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलके इसके खिलाफ भी काम करना स्टार्ट किया। अब आगे आता है कि भारत एक उभरते बाजार के रूप में। वर्ष 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार के कारण भारत अमेरिका संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन हुए। बेटा गुणात्मक मतलब बहुत पॉजिटिव परिवर्तन हुए। भारत ने अमेरिका को आईटी सेवाएं, स्टील, कपड़ा, दवाइयाँ आदि बेचा, और अमेरिका ने क्या बेचा, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पादों, रक्षा उपकरण भारत को बेचे। इस प्रकार भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट देखिए बेटा, भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, दोनों के संबंध। भारत अमेरिका के बीच नवीनतम द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत हुई। दोनों देशों के बीच किस किस चीज़ में साथ दिया दोनों ने एक दूसरे का, प्रौद्योगिकी, सह विकास, सह उत्पादन आदि के विषयों में बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग संबंध समझौता हुआ, मतलब सैन्य को लेके या सेना को अपनी सुरक्षा को समृद्ध बनाने के लिए। दोनों देशों ने मिलकर रक्षा उत्पादन बढ़ाए, जिससे भारत में मेक इन इंडिया, आपने नाम सुना होगा ना, ये अभी मोदी जी ने चलाया था, मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। सुरक्षा क्षेत्र, सूचना प्रसार, परमाणु व्यापार, पर्यावरण संरक्षण आदि विषय के बारे में भी बातचीत हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, भारत की विदेश नीति। अब
अगली लास्ट इस टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति ने किस तरीके से अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया और क्या बेनिफिट हुआ। भारत ने अमेरिका की कंपनियों को यहाँ निवेश करने की छूट दे दी। भारत ने क्या कहा उनकी कंपनियों को कि तुम हमारे पास आओ, हमारे देश में कंपनियाँ, क्योंकि यहाँ एक तो देखो विदेशी पैसा आएगा, मुद्रा आएगी, दूसरा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आईटी, ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं आदि क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियां आई। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में सीधा निवेश किया। मैं आएगा बेटा यहाँ पर, भारत में सीधा निवेश किया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, गूगल, अमेजोन, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां थी। अब ये बेटा जस्ट इंट्रोडक्शन और एक पार्ट हमने किया है, अभी आगे भी है इस क्वेश्चन का। अगर आपको मेरे नोट्स ईजी लग रहे हैं, आप चाहते हैं मैं आगे पूरी सारा सिलेबस और हर बुक कराऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिखें। अभी ये क्वेश्चन आगे भी है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए 2 वीडियो में इसको करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।